स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात टूल रूम स्टॉक्स को लेकर। दोस्तों आज बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसमें ट्रेडिंग होती नज़र आई, यानी माल खरीदता हुआ नज़र आया है। लोअर सर्किट में करोड़ों शेयर गायब होते हुए नज़र आए हैं दोस्तों। ठीक 1,74,00,000 से ज़ायद शेयर इसमें ट्रेड हुए हैं। तो देखने वाली बात यह कि माल किसने खरीदा है किसने नहीं खरीदा दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहने वाली। लेकिन मेरी जो संभावना है स्टॉक मंडे के दिन आपको कुछ भी अच्छा करता हुआ नज़र आ सकता है। और अगर मैं इसकी सपोर्ट जोन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो पर। लेकिन उससे पहले आपसे हम छोटी सी रिक्वेस्ट कर देते हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपके लिए निःशुल्क रहेगा, कोई शुल्क नहीं देना होगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको उसका एक मुकम्मल चार्ट दिखा दूं, आपकी समझ में आएगा स्टॉक का हाई और लो किस तरह बनता हुआ नजर आया। अभी स्टॉक में तेज़ी नहीं है। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, ध्यान से देखना, मैं पीछे का जिसका चार्ट दिखाने वाला हूं, क्योंकि स्टॉक आपको इसी तरह करता हुआ नज़र आता है दोस्तों। ठीक है, देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टॉक एक ही रेंज में पड़ा हुआ नज़र आ रहा था, इसी रेंज में स्टॉक आपको पड़ा हुआ था। एक झटके में फिर यहाँ से स्टॉक बढ़ता है, यहाँ तक हाई बनाता हुआ नज़र आता है, गिरावट होती है लेकिन यहाँ का हाई बनाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ हाई बनाया, फिर स्टॉक ने कुछ दिनों तक यहाँ पर कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आया दोस्तों। ठीक है, कुछ दिनों तक, एक सेकंड, यहाँ का हाई बनाया, देखो ये हाई बनाया, ये हाई बनाया स्टॉक ने। उसके बाद में स्टॉक में गिरावट होती है तो यहाँ पर कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है, यानी ऊपर नीचे कभी 10 पे, कभी 12 पे, कभी 11 पे, कभी 14 पे, इस तरह देखने को मिला। उसके बाद में देखिए एक बार हाई बनाया, फिर गिरावट, फिर कॉन्सोलिडेट किया कई महीनों तक दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फिर हाई बनाता है स्टॉक, यहाँ पर ध्यान से देखना, फिर हाई बनाता है, फिर से इसमें गिरावट होती है, फिर से कॉन्सोलिडेट करता है, और कॉन्सोलिडेट करने के बाद में फाइनली इसका रिजल्ट निकलता है 45 रुपये के आसपास का हाई बनाता हुआ नजर आता है। अब मैं दिखाने वाला हूँ हाई और लो को कितने दिन तक इसने क्या किया वो भी आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, बस बने रहिएगा वीडियो पर। जी हाँ, जैसे कि मैं दिखाने की कोशिश करूँ इसका, अगर मैं इससे पहले हाई की अगर बात करूँ, लो की बात कर लेते हैं। इसमें लो बना था 5 दिसंबर 2022 में, इसने लो लगाया था 5 रुपये का, याद रखना, ध्यान से रखना, 5 दिसंबर 2022 में लो लगाया। और हाई की अगर बात करें तो इस स्टॉक ने जो हाई बनाया था करीब करीब आपको हम बता दें तो इसने अपना ही बनाया था करीब 13 या 14 रुपये के आसपास का है। 5 रुपये से बढ़कर स्टॉक नॉन स्टॉक भागता हुआ नजर आया था, 13-14 रुपये के आसपास का हाई बनाया था। ये इसने हाई बनाया था करीब करीब 28 दिसंबर में, यानी दिसंबर के महीने में लो लगता है, वो दिसंबर के महीने में स्टॉक हाई भी लगाता हुआ नजर आता है। उसके बाद में स्टॉक में गिरावट होती है तो स्टॉक लो लगाता है। तो मोटा मोटी मैं लो की बात करूँ, देखो ये 28 दिसंबर तक 28 दिसंबर में तेजी बनाई ना, 28 दिसंबर में तेजी बनाई। अब हम देखने वाले गिरावट कब तक रही दोस्तों। ठीक है, इसका लो की अगर बात करें, इसने हाई जो लो लगाया था करीब करीब 5 रुपये 30 पैसे के आसपास का लो लगाता हुआ, यानी 5 रुपये 30 पैसे के आसपास का लो लगाया। अब देखना ये कि कब तक गिरावट, दिसंबर से लेके गिरावट कब तक रही दोस्तों। ठीक है, यही तो इंपॉर्टेंट डेटा रहता है। दिसंबर से लेकर स्टॉक में गिरावट जो देखने को मिली है, करीब करीब स्टॉक आपको 6-7 रुपये की रेंज तक पड़ा हुआ नजर आया अप्रैल तक। ठीक है, दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, करीब करीब 4 महीने तक यानी स्टॉक ने ऊपर नीचे करता हुआ नजर आया है। उसके बाद अप्रैल के बाद में इसने हाई बनाया, करीब करीब स्टॉक का जो हाई बनता हुआ नजर आता है अप्रैल के ही महीने में, अप्रैल के महीने से फिर उड़ता है, अप्रैल के लास्ट तक स्टॉक का हाई बनता है, फिर 14 रुपये प्लस का हाई बनता हुआ नजर आता है। उसके बाद में फिर गिरावट होती है। अब अप्रैल के महीने में हाई बना 2023 में, उसके बाद में गिरावट होती है, स्टॉक का लो लगता है 7 रुपये 70 पैसे के आसपास का। और मोटा मोटी फिर इसने उड़ना जो शुरू किया था, उसने 5 सितंबर 2023 में इसने उड़ना शुरू किया था दोस्तों। हाई कब बनाया था इसने हाई बनाया था करीब करीब, जी हाँ, अप्रैल के महीने में हाई बनाया था। अप्रैल के बाद में इसने फिर उड़ना शुरू किया इस लेवल से, अप्रैल सितंबर 2023 में उड़ना शुरू किया। अप्रैल के बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी हर 4 महीने का गैप इस स्टॉक ने लिया है। तो हो सकता है यहाँ पर आपको 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं बड़े रिटर्न पाने के लिए दोस्तों। ठीक है, 3-4 महीने तक आप फंसे भी रह सकते हैं, यानी फंसने का मतलब ये नहीं कि इस स्टॉक आपको कभी 10 पर, कभी 12 पर, कभी 5 इस तरह ऊपर नीचे होता हुआ नजर आएगा। छोटा सा टारगेट आपको निकाल के देता रहेगा दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद में सितंबर के बाद 1 सितंबर के बाद में स्टॉक ने जो तेज़ी पकड़ी ना, करीब करीब जो तेज़ी पकड़ी, तो स्टॉक का ही बनता हुआ नजर आया 45 के बाद में। अब स्टॉक की कंडीशन हमें यहाँ भी वही देखने को मिल रही दोस्तों। ठीक है, अगर मैं बात करूँ चार्ट, अगर देखने की कोशिश करूँ तो वही चार्ट मेरे को बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, आप बिल्कुल आपको तसल्ली से देखने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, आप आराम से देख लीजिएगा। यही चार्ट तो यहाँ पर बनता हुआ नज़र आया था और यही चार्ट यहाँ पर बना हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर इसमें गिरावट होनी है, अगर इसमें गिरावट होनी थी तो गिरावट हो जाती कभी की दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जब गिरावट ही होनी थी तो 10 रुपये का लो लगाया था, 10 रुपये से नीचे चला जाता, 5 रुपये तक
लेकिन नहीं गया, इसने 20 रुपये का हाई बनाया, याद रखना। यहाँ पर भी इसने हाई बनाया था, पहले इसने हाई बनाया था यहाँ पर, याद रखना 14 रुपये के आसपास का हाई बनाया, फिर गिरावट होती है, गिरावट के बाद में फिर 14 रुपये 30 पैसे के आसपास का हाई बनाया, यानी ऊपर की साइड में हाई बनाता है। वही कंडीशन अपने को यहाँ लग रही है। हाई बनाया, स्टॉक में लो रहेगा, 1-2-4 महीने का स्टॉक आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद फिर आप स्टॉक आपको हाई भी बनाता हुआ नजर आ सकता है। तो स्टॉक की कंडीशन अगर 2023 की देखा जाए तो हमें अच्छी कंडीशन देखने को मिल रही थी। कोई भी स्टॉक आपको अगर सीधा आसमान में उड़ता नजर आए कभी कभी, तो जाहिर सी बात उसमें फंसने के चांस ज़्यादा रहते हैं। वही इसके साथ में हुआ, स्टॉक आसमान पे उड़ा एकदम से, तो जाहिर सी बात है फंसा के लेके आया, 45 रुपये से फंसा के लेके आया और 10 रुपये पे ला के छोड़ दिया। अब कर लो क्या करना है। अब इसका हम डाटा देखने वाले हैं, इसकी क्या संभावना है। तो इस स्टॉक में तो कुछ सेलिंग तो हुई है, यहाँ तो 19 रुपये 92 पैसे पर सेलिंग की गई, लवर सर्किट लगा और इस स्टॉक में थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। इस स्टॉक को पंप और डंप किया जाता है। तो जब इसमें पंप किया जाए, जब एंट्री कर लेने का, और जब इसमें डंप किया जाए तो मार्केट प्राइस में सेल करके निकल लेने का दोस्तों, ठीक है, समझ रहे हो। तो आज का अगर डाटा देखा जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपको सेलिंग का डाटा यानी सेल करते हुए नजर आए, लेकिन डाटा अभी तक अपडेट नहीं होया होगा। तो इसके लिए मैं आपको फिर से वीडियो कल के दिन बनाकर बता दूंगा कि स्टॉक में क्या डाटा अपडेट हुआ है, किसने सेल किया है, किसने सेल नहीं किया है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल आपको तसल्ली समझा दूंगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये इसमें अगर गिरावट देखने को मिल रही है तो ये आपको टेम्पोरली गिरावट रह सकती है कुछ महीनों के लिए, यानी मल्टीपल्स महीनों तक स्टॉक आपको कंसिडर करता हुआ, यानी इसका मतलब कंसिडर बिल्कुल निकाल के देखे। अब यहाँ पर थे 10 रुपये 99 पैसे से बढ़ा कितना हाई बनाया, 14 रुपये का हाई बनाया, फिर गिरावट हुई करीब 10-11 रुपये के आसपास में, और स्टॉक का हाई बनता है करीब 12 रुपये 90-13 रुपये के आसपास में। स्टॉक में गिरावट होती है, क्या नाम ले 11 रुपये 50 पैसे के आसपास में स्टॉक का ही बनता है 14, यानी इस बीच, यानी कभी 10 रुपये पर, कभी 11 पर, कभी 12 पर, कभी 14 पर, इस बीच आपको इस तरह रिटर्न निकाल के देता रहेगा ये स्टॉक दोस्तों, ठीक है। लेकिन स्टॉक की अगर हम कंडीशन की बात करें, स्टॉक की कंडीशन हमें अच्छी नजर आ रही है। फिर भी मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए इसकी कंडीशन अंदर के आपसे शेयर कर लेता हूँ, फिर भी मैं आपको दिखा दूँ, नए व्यूअर्स से उनको मालूम पड़ जाएगा दोस्तों इसके अंदर की कंडीशन कैसी नजर आ रही है दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आप बेफिक्र रहिए, टेंशन वेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बस जो फंस चुके हैं, बस थोड़ा सा धीरे रखें, सब्र करें और थोड़ा सा समय दीजिएगा। समय आने के बाद साथ साथ में सब कुछ सही होता हुआ नजर आ जाएगा। बस दुआएं करें कि ESM स्टेज 1 से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बस यही दुआ करनी है आपको। ESM स्टेज 1 से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ESM से बाहर हो जाना चाहिए। फिर ये स्टॉक आपको बिल्कुल अच्छा खासा भागता हरे रंगों में रहने की बहुत ज़्यादा संभावना बन जाएगी। जिस दिन ये स्टॉक आपको ESM स्टेज 1 से निकलता हुआ नजर आया ना, तो इसका मतलब ये आप खुशी के मारे फिर आप झूम उठोगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखना क्या हाल होता है। अगर ESM 2 में स्टेज 2 में पहुँचता है तो दिक्कतें बढ़ भी सकती है दोस्तों, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज की दोस्तों, ठीक है। चलते हैं हाई और लो की अगर बात की जाए तो हाई और लो 10 रुपये 75 पैसे का 52 वीक लो, 45-95 का 52 वीक है, 0.7 पैसे का ऑल टाइम लो, 45-95 का ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा। अच्छी चीज़ नोट कर लीजिएगा, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से EPS में ग्रोथ देखने को मिल रही है। TTMP आपका एवरेज पर देखने को मिलेगा। पीबी आपको देखने को मिलेगा। 171 करोड़ का मार्केट कैप है, 5% की बुक वैल्यू देखने को इधर मिल रही है, लेकिन बढ़ती हुई नजर आई है दोस्तों, ठीक है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पर नजर नहीं आती, लेकिन डिविडेंड यील्ड कंपनी के पास में है। और आगे का भी डाटा दिखाऊंगा, चलता हूँ आगे की ओर। कंपनी के पास में जो है 8 ताकतें देखने को मिल जाएगी, और 8 ताकतें हैं, 4 कमजोरियां हैं। एक गोल्डन चांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट, जिसका इस्तेमाल आने वाले हफ्ते में स्टॉक करता हुआ नजर आ सकता है। 54% स्टॉक आपको पास में नजर आ रहा है। और मैं एक इसका जो डाटा दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ, वहाँ पर आपको मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको दिखा दूँगा साफ साफ, जो आपको निकल कर आती हुई नजर आएगी दोस्तों, ठीक है। अगर रिटर्न की बात करें, देखो यूं ही नहीं कहता कोई भाई 3 साल से 5 सालों का निवेश रखना चाहिए। 3 से 5 सालों के बीच का निवेश अगर आप स्टॉक मार्केट में करते हैं तो आपको फायदा तभी होता। 3 साल में 1190% का रिटर्न निकाल के दिया, बेहतरीन रिटर्न निकाल के दिया है। और 2 साल में 67% का रिटर्न निकाल के दिया। 1 साल की अगर बात करें 65% माइनस में रिटर्न निकाल के दिया। तो अभी भी इसने रिटर्न निकाल के नहीं दिया, याद रखना दोस्तों, ठीक है। अभी भी 1 साल से गिरावट में ही देखने को मिल रहा है, 65% स्टॉक में गिरावट होती हुई नजर आ रही है, तो समझ जाइएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर हम डिलीवरी परसेंटेज की अगर बात करें तो करीब आज जो हमें ट्रेड होते हुए नजर आए हैं वॉल्यूम, करीब हमें 2 करोड़ के आसपास में वॉल्यूम नज़र आए हैं। और डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी 100% माल उठता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों, ठीक है। और नीचे की आपकी हौसला अफजाई के लिए आपको, ताकि डर ना लगे, आपके दिल की धड़कनें ना बढ़े, तो इसलिए फिर से मैं डाटा दिखा देता हूँ साल दर साल का। देखो 2023 में इसका डाटा देख लीजिए दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा बस तसल्ली से देख लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलने वाला है इस वीडियो को देखकर। जो अगर गुजरात और टूल्लू में आपने निवेश करके रखा है, अब आप लवर सर्किट में फंसे हुए हैं। 2023 में करीब 2.41 करोड़ का इसका जो था रिवेन्यू था, जो बढ़कर ज़बरदस्त तरीके से जंप मारता हुआ नजर, 205 करोड़ से ज़्यादा का इसका
रेवेन्यू होता हुआ नजर आया है। नेट प्रॉफिट अगर नेट प्रॉफिट में भी एक 1.39 CR से बढ़कर 12.62 CR पर देखने को मिला है। ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ है, एक लंबा सा टावर खड़ा होता हुआ नजर आया है। EPS की अगर बात कीजिए तो EPS में भी आपको ग्रोथ देख रही है, 0.56 से बढ़कर 2.27 पर देखने को मिल रहा है। BVPS की अगर बात कीजिए, BVPS 1.14 से बढ़कर वो 3.41 पर हमें देखने को मिल रही है। ROE की अगर बात कीजिए यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो शानदार हमें देखने को मिल रहा है। 2023 में तो करीब 21-22% के आसपास में इसका ROE था यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो बढ़कर 2024 में 66% से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। भाई साहब ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ है ROE में, तो समझ जाइए जब ROE शानदार हो तो समझ जाइए स्टॉक आपको रिटर्न निकाल के देगा। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, कुछ महीने नहीं कुछ सालों भी लग सकते हैं दोस्तों। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आप थोड़ा सा लंबे समय का नजरिया अगर रखते हैं तो आप ज़रूर सही समय पर एंट्री लेंगे और सही समय पर आप एग्जिट होंगे। थोड़ा समय लगता है इस तरह भी करने का, ऐसे नहीं आज आपने खरीदा कल को आपने बेच दिया। ठीक हो सकता है आप आज आपने खरीदा कल को वर्षा लग जाए, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, बाय सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, बस एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज के लिए रहेगा मेरी तरफ से डिस्क्लेमर दोस्तों। ठीक है, बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, डेट की अगर बात करें, हमें 2024 में कंपनी डेट फ्री होती हुई नजर आई है दोस्तों। ठीक है, कंपनी के ROE ROC अगर बात करें, करीब ROC जो है 1.79% का देखने को मिल रहा है, और ROE 170% के आसपास में देखने को मिल रहा है। और अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो करीब 7% के आसपास, 6 से 7% के आसपास डिविडेंड यील्ड भी देखने को मिल रही है। अब आते हैं यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, ये आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा दोस्तों। थोड़ा जूम करके अगर आपको दिखा दूँ समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, अब आपको यहाँ पर रखना है। आप यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा, अगर मैं आपको सपोर्ट की अगर बात बताऊँ तो इस स्टॉक का देखो मैं सपोर्ट आपको बता दे रहा हूँ, 14.55 आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन ये स्टॉक का सपोर्ट जो है 14.55 का हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस जो निकल के आता है 16.29 का हमें रेजिस्टेंस निकल के आता है। 16.29 के ऊपर स्टॉक अगर जाता है तो आपको फिर से रॉकेट बनता हुआ भी नजर आ सकता है। याद रखिएगा ये चीज़ नहीं भूलने का दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलना, बिल्कुल नहीं भूलना। और 15.48 के आसपास में आपको यानी करंट प्राइस जो हमें देखने को मिल रहा है 14.71 स्टॉक लवर सर्किट में लो के, और इसकी 14.56 का रजिस्टेंस रह सकता है, सॉरी सपोर्ट रहता हुआ नजर आ सकता है। तो 14.56 पर स्टॉक आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। तो मंडे के दिन मेरी जो संभावना है स्टॉक में हरियाली देखने को मिल सकती है, तो जरूर वो करिएगा, वो लिस्ट में जरूर ऐड कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, 16.28 इसका आप रजिस्टेंस लेकर चल सकते हैं। 16.28 के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो रॉकेट भी बनता हुआ नजर आ सकता है। ये मेरी सिर्फ संभावना है, बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेट वीडियो की नॉलेज के लिए। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में किसी भी स्टॉक्स की जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।